अब आपको खाड़ी युद्ध से ग्लोबल फिक्र की बड़ी खबर बताते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपकी जेब पर आने वाला है। अमेरिका ने ईरान पर जब 9वें दिन लगातार हमला किया तो फिर से तेल के दामों में आग लग गई। आज ही ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के पार जा चुका है और विश्लेषकों को आशंका है एक बार फिर से कि जंग अगर नहीं रुकी तो यह $150 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। यानी भविष्य को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और वर्तमान में जंग की तस्वीर भी फिक्र बढ़ा रही है, क्योंकि ईरान ने आज खाड़ी के 4 देशों पर हमला किया है। यूएई तट पर ऑयल टैंकर तबाह किया है। यूएई के रास अल खैमा में 4 जगहों पर धमाके सुनाई दिए हैं। यूएई की ऑयल फैसिलिटी को भीषण आग लगी है। जॉर्डन में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। वहां अकाबा पोर्ट के नजदीक विस्फोट हुआ है। अमेरिकी एयर डिफेंस ने इस दौरान 3 मिसाइल इंटरसेप्ट की हैं। बहरीन भी लगातार ईरान के निशाने पर है। वहां ईरान के विध्वंसक हमले में पावर सबस्टेशन को नुकसान हुआ है। बहरीन सबस्टेशन से ही यूएस कमांड सेंटर को बिजली की आपूर्ति होती है। इन हमलों के बाद अमेरिका अपने विमान बहरीन से इजराइल भेज रहा है और जॉर्डन भी। इन देशों के अलावा ईरान ने कुवैत को फिर से टारगेट किया। अली अल सलेम एयरबेस पर आईआरजीसी का बड़ा हमला हुआ। वहां पावर प्लांट को दहलाया गया। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इन 4 देशों पर ईरान के ये हमले असल में अमेरिकी अटैक का जवाब थे। अमेरिका ने तबरीज में ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी पर बमबारी की थी। वहां आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स का बेस भी था। तबरीज के अलावा बंदर अब्बास, सिरिक और जस्क में बड़ा हमला किया गया है। सिरिक में 6 मिनट के अंदर 8 से ज्यादा धमाके और करज में 3 विस्फोट सुनाई दिए। ईरानी कमांड सेंटर पर टारगेटेड अटैक हुआ। वैसे ईरान के नए हमलों में अमेरिका को काफी नुकसान की खबर है। ईरान के हमलों में 2 और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। इराक में ड्रोन हमले में 1 अमेरिकी सैनिक मारा गया। जॉर्डन में लापता अमेरिकी सैनिक की मौत की पुष्टि हुई है। पश्चिम एशिया में 24 घंटे में कुल 4 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। 28 फरवरी से लेकर अब तक का यह आंकड़ा 17 हो चुका है, जिससे ट्रंप का पारा हाई है। उन्होंने ये गुस्सा होर्मुज का बहाना लेकर ईरान पर उतारा और एक्स पर लिखा कि जब तक ईरान होर्मुज में हमले नहीं रोकेगा और मासूम नाविकों को मारना बंद नहीं करेगा, तब तक अमेरिका हमले भी नहीं रोकेगा। वैसे ट्रंप को गुस्सा सिर्फ इस बात का नहीं है कि उनके सैनिकों को ईरान मार रहा है, बल्कि सैन्य हथियारों को लेकर भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। आज का अपडेट यह है कि ईरान के आईआरजीसी ने जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर अमेरिकी C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और P-8I विमान पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और दावा किया गया है कि कई विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। IRIB ब्रॉडकास्टर की एक रिपोर्ट के अनुसार मुवफ सोल्टी अल अजराक एयरबेस में अमेरिकी सेना के 20 हैंगर नष्ट कर दिए गए। यह नई रिपोर्ट है और पिछली बार के संघर्ष में कितना नुकसान पहुंचा था, इसका आकलन पेंटागन अभी तक कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि खाड़ी में तैनात अमेरिका के सभी डिफेंस सिस्टम ईरान की ताकत और मिसाइलों के आगे ज्यादातर बेदम नजर आ रहे हैं। नई रिपोर्ट यह है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका इजराइल डिफेंस को चकमा देना शुरू कर दिया है। तेज स्पीड और मनूवर और बेहतर निशाना रूस की सैटेलाइट और चीन के टारगेट टेक की मदद से संभव हो पा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरानी मिसाइलें अब तेज गति से उड़ती हैं, बीच में रास्ते में मुड़ जाती हैं, बेहतर निशाना लगाती हैं। इससे पहले ये मिसाइलें आसानी से रोकी जा सकती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। जो मिसाइलें ईरान की शक्ति हैं, उनमें ईरान की फतेह 1, फतेह 2 मिसाइलें हैं। रास्ते से हटकर दिशा बदलने में सक्षम है। इन्हें खासतौर पर पेट्रियट और थार्ड बैटरी के टर्मिनल इंटरसेप्टर घेरे, यानी कि मिसाइल को आखिर में रोकने की क्षमता को मात देने के लिए बनाया गया।